ये कहानी है आर्यन की, जो दिल्ली में रहता है। आर्यन के माँ बाप न्यूयॉर्क में रहते हैं, लेकिन आर्यन दिल्ली में ही एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। आर्यन को घूमने का बहुत शौक है, इसलिए वो अलग अलग जगह पर जाता रहता है। इस बार आर्यन हिमाचल में घूमने का प्लान बनाता है। हिमाचल में उसका एक दोस्त रहता है जो हमेशा ही आर्यन को अपने घर बुलाता है, लेकिन आर्यन हर बार उसे मना कर देता है। लेकिन इस बार आर्यन मान जाता है। ये आर्यन का पहला हिमाचल का ट्रिप होता है। उसे इतना पता होता है कि उसका दोस्त कांगड़ा के पास एक मेंशन में रहता है, लेकिन उसको असली पता पूरी तरह से मालूम नहीं होता। आर्यन गाड़ी से हिमाचल में कांगड़ा पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो अपने दोस्त को फोन लगाता है। उसका दोस्त कांगड़ा से आगे 20 किलोमीटर पर अपना घर का पता बताता है। लेकिन जब आर्यन उस रास्ते पर जाता है, तब उसे एहसास होता है कि ये सड़क कितनी सुनसान है। दोस्त के घर तक पहुंचकर आर्यन जान पाता है यहां तक कोई एक घर नहीं था। पूरे जंगल के रास्ते से होते हुए वो यहां तक पहुंच पाया है। अगर उसकी गाड़ी खराब हो जाती तो दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन आर्यन अपने दोस्त के घर तक पहुंच ही जाता है। आर्यन देखकर हैरान था कि उसके दोस्त का घर कितना आलीशान है। ये किसी किले से कम नहीं था, लेकिन इसमें सिर्फ आर्यन का दोस्त, उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी रहती है। उसकी बेटी सिर्फ 8 साल की है। घर पहुंचकर आर्यन अपने दोस्त से पूछता है कि इतनी दूर सुनसान में इतना बड़ा घर उसके दोस्त ने क्यों लिया है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। तो उसका दोस्त बताता है कि ये उसका पुश्तैनी घर है। उसके पूर्वज इस जगह पर राज किया करते थे। वो पूरा दिन आर्यन का दोस्त उसे वो किला दिखाता है। इसी के साथ वो पास में ही एक गांव भी दिखाता है जो वीरान पड़ा हुआ है। किसी जमाने में लोग यहाँ रहते थे, लेकिन अब वो इसे छोड़कर यहां से जा चुके हैं। लेकिन सरकारी प्रोजेक्ट के कारण यहां से रोड निकलेगी, फिर यहां पर जमीन बहुत महंगी हो जाएगी। आर्यन भी पूरा दिन कहानियां सुनकर निकाल देता है। रात को आर्यन का दोस्त कहता है उन्हें रात को कुछ घंटों के लिए कांगड़ा पार्टी में जाना है, लेकिन वो अपनी बेटी को घर पर ही छोड़ जाएंगे ताकि आर्यन उसका ख्याल भी रख पाए। आर्यन भी मान जाता है। तब आईपीएल के मैच चल रहे थे, इसलिए आर्यन सोचता है वो मैच देखकर रात गुजार लेगा। तो आर्यन का दोस्त अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। आर्यन पहले अपने दोस्त के कमरे में उसकी बेटी के साथ आईपीएल मैच देखने लगता है। वो बच्ची कुछ देर में सो जाती है, तो आर्यन भी सोचता है कि उसे परेशान क्यों करना। तो वो टीवी बंद करके हॉल में चला जाता है। वहां पर वो कम आवाज में टीवी लगा लेता है, लेकिन वहां पर सबसे अजीब उसे एक बड़ी सी मूर्ति लगती है। ये बड़ी ही भद्दी सी मूर्ति थी जो आर्यन को इरिटेट कर रही थी। आर्यन बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। तब आर्यन ने फोन लगाया अपने दोस्त को और उससे कहा कि वो क्या उस डरावनी सी मूर्ति को ढक दे या वहां से हटा दे, क्योंकि वो अजीब सी मूर्ति उसे घूरने का एहसास दे रही थी। लेकिन फोन पर अपने दोस्त का जवाब सुनकर आर्यन के होश उड़ जाते हैं। उसका दोस्त कहता है हमारे घर में ऐसी कोई मूर्ति नहीं है। तभी फोन भी कट जाता है और लाइट भी चली जाती है। आर्यन भागता हुआ दोस्त की बेटी के पास पहुंचता है। वो उसे जगाता है और उसे लेकर दरवाजे की तरफ भागता है, तो उसे पता लगता है कि दरवाजा बंद है। आर्यन को अब पता भी नहीं होता कि बाहर जाने का कोई और रास्ता भी है या नहीं, लेकिन वो लड़की आर्यन को पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाती है। जब उस दरवाजे से आर्यन बाहर निकलने लगता है, तो कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। आर्यन दहशत में पीछे देखता है, तो वही मूर्ति होती है। वो डरावने इंसान जैसी लग रही होती है। वो आर्यन के कान में बस इतना कहता है, मैं जिंदा हूं।
आर्यन उस लड़की को लेकर बाहर आ जाता है। आर्यन गाड़ी स्टार्ट करता है और दोनों उसी रास्ते से कांगड़ा की तरफ निकल लेते हैं। वो वीरान जंगल आर्यन के दिल की धड़कन को बढ़ा रहा होता है। आते वक्त तो आर्यन को वो जंगल इतना सुनसान नहीं लग रहा था। जब आर्यन आधे रास्ते तक पहुंचता है तो उसे सामने से उसके दोस्त की गाड़ी नजर आती है। आर्यन गाड़ी को रोककर सब कुछ अपने दोस्त को बता देता है। उसका दोस्त बताता है कि घर के पास ही एक खदान है जहां पर कुछ लोग काम करते हैं। वो हर वक्त कोयले की कालिक से रंगे रहते हैं। ये वही होगा जो घर में चोरी करने आया होगा। तब आर्यन अपने दोस्त के साथ दोबारा वहीं पहुंच जाता है। आर्यन का दोस्त उसे दोबारा घर में ले आता है। तब वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा डर गए हो, थोड़ा पानी पियो, फिर देखते हैं कि यहां क्या हुआ है। थोड़ी देर पानी पीने के बाद वो घर के हर तरफ देखते हैं, उन्हें कोई नहीं मिलता। आर्यन का दोस्त कहता है कि आज रात तो शायद उसका पता नहीं लग पाएगा, लेकिन कल वो उस कोयले की खदान में जाकर उनसे बात करेंगे। उस पूरी रात आर्यन को नींद नहीं आती क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया था। अगले दिन आर्यन का दोस्त आर्यन को लेकर उस खदान में जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि वहां पर कोई नहीं होता। आसपास घूमने के बाद भी उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता। तो आर्यन का दोस्त कहता है कि लगता है वो यहां से भाग गए होंगे। तब दोनों दोबारा घर में वापस आ जाते हैं। वापस आकर आर्यन का दोस्त जरा भी परेशान नहीं होता, लेकिन आर्यन बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो तो दोबारा भी यहां पर आ सकते हैं। तो आर्यन सोचता है यहां से चला जाए जहां पर टूरिस्ट प्लेस हो, क्योंकि यहां पर तो कोई भी नहीं है। आर्यन अपने कमरे से गाड़ी की चाबी लेता है तो उसे फर्श से आवाज आती है। ये आवाज ऐसी होती है जैसे कोई किसी औजार से मार रहा होता है। आर्यन भागकर अपने दोस्त के पास जाता है। वो इस बात को अपने दोस्त को बताता है तो उसका दोस्त कहता है हो सकता है कोई तहखाने में हो। इस किले के नीचे तहखाने भी बनाए गए हैं, वो लोग खोद कर यहां आए हो सकते हैं। तब दोनों भागकर तहखाने के दरवाजे पर जाते हैं। वो दरवाजा फर्श पर बना होता है। नीचे उसे वही इंसान नजर आता है। आर्यन नीचे होकर बात करता है तो वो बस इतना कहता रहता है, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। आर्यन बार बार ये सुनकर जवाब देता है कि हां मैं जानता हूं तुम जिंदा हो, लेकिन उसके आगे वो जो कहता है वो आर्यन के होश उड़ा देता है। वो आदमी आर्यन के दोस्त की तरफ इशारा करके कहता है हां, लेकिन वो नहीं है। आर्यन डरकर पीछे देखता है। उसका वो दोस्त सफेद पड़ गया होता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। तब आर्यन नीचे गिर जाता है। उसको जैसे लकवा मार गया हो। वो हिल नहीं पाता है, बस बोल सकता है। वो अपने दोस्त से पूछता है तुम कौन हो, लेकिन उसका दोस्त कहता है 1 साल, 1 साल लग गया तुम्हें यहां लाने में। आर्यन भी जान जाता है वो कोई इंसान नहीं हो सकता, वो कोई पिशाच ही हो सकता है। तब आर्यन बेबस महसूस करता है। तब आर्यन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगता है, क्योंकि आर्यन हर रोज इसी का जाप करता है। आर्यन का शरीर चलने लगता है। आर्यन का वो दोस्त हैरान हो जाता है। वो आर्यन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यन धक्का देकर उसे गिरा देता है। उसका दोस्त कमजोरों की तरह दूर गिर जाता है। आर्यन गाड़ी की चाबी उठाता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। पूरे रास्ते वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए कांगड़ा तक पहुंच जाता है। सबसे पहले तो वो पुलिस स्टेशन जाता है और रिपोर्ट लिखवाता है। वो सारा किस्सा पुलिस को बता देता है। वो पुलिस फोर्स के साथ उस किले में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर उस तहखाने में 10 लोगों को निकाला जाता है, लेकिन आर्यन के दोस्त और उसकी पत्नी और बच्चे का कोई पता नहीं होता।
वो वहां से गायब ही हो गए होते हैं। वो 10 लोग बताते हैं वो काल पिशाच है जो लोगों को दूर दूर से यहां बुलाता है। वो उन सब के साथ एक एक महीना काम करके दोस्त बनता है और उन्हें यहां बुलाकर कैद कर लेता है। वो बेहद कमजोर है, इसलिए उन लोगों से खादान में काम करवाता है। वो नीचे दफन प्राचीन पिशाच ग्रंथ पाना चाहता है जो उसके पूर्वज यहां दबा गए थे। इससे वो शक्तिशाली बन जाते। अभी बस उनके पास कुछ ही शक्तियां हैं। प्राचीन समय में गांव वालों ने पिशाच वंश का अंत कर दिया था, तो बचे पिशाचों ने पूरा गांव ही वीरान कर दिया। तब से यहां पर कोई नहीं आता। पुलिस वाले भी इन कहानियों को सच बताते हैं, इसीलिए इतनी दूर वो नहीं आते। तब सब लोगों को कांगड़ा पहुंचाया जाता है। सब लोगों के बयान लिए जाते हैं और उन्हें घर पहुंचाया जाता है। अंत में आर्यन का बयान लिया जाता है। हर आदमी के बयान में एक बात समान होती है कि किसी को उस पिशाच का नाम याद नहीं होता। जैसे उसके असर से वो सब उसका नाम भूल गए हों। अब आपसे एक सवाल जिसका जवाब कमेंट्स में जरूर दें। आर्यन के उस दोस्त का नाम क्या था?